प्यारे बंधुओं, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावरपुर ग्राम भव्य लघु संवेद शिखर में हम जो है स्थित हैं, बैठे हुए हैं। भगवान पारसनाथ का भव्य जिनालय है। भगवान महावीर स्वामी की जो शासन चल रहा है, भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी थी, वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसास्वादन कर रहे हैं। आचार्य सकल कीर्ति मुनिराज मुनियों के महाव्रतों का, मुनियों की जो है व्रतों का वर्णन कर रहे हैं और मुनियों के जो है विषयों का वर्णन करते हुए यहाँ पर जो मुनियों के जो है गुणों का वर्णन करते हुए यहाँ पर जो 5 महाव्रत हैं, उन 5 महाव्रतों में जो अहिंसा महाव्रत है, उस अहिंसा महाव्रत में जो है बता रहे हैं कि अहिंसा महाव्रत का कैसे निर्दोष पालन करें। तो उसके लिए जो वर्णन चल रहा था, षट काय के जीवों की रक्षा करना है। क्या करना है? षट काय के जीवों की रक्षा करना है। और वो षट काय के जीव कौन से हैं, तो उसके लिए बताया गया था। षट काय कौन से? 5 स्थावर और 1 त्रस। 5 स्थावर कौन से हैं? बृहस्पति काय, ये 5 स्थावर हैं। और त्रस कौन है? 5। अशोक जी, तुम कौन से काय हो? षट काय में कौन से काय हो? कुछ सीखो इनसे। मैं आपने पर सीखना है और कुछ नहीं। आप कभी हमसे तो ठीक है, 1 महीने बाद आ रहा है। 1 महीना हुआ है और होने वाला है, होने वाला है, गरीब बात हो जाएगा 2-4 दिन बाद। लेकिन जो है डेली सीखना, तो घर में ज्ञान बैठा है, ज्ञान का भंडार इसी में छोड़ रखा है। नहीं, उनसे छोड़ रखा है, उनसे सीखना है, ठीक है ना। कहते ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञान की बातें हों। क्या? ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञान की बातें हों। और मूर्ख से मूर्ख मिले, लाते घूसा हों। ठीक है ना। तो इसलिए जो है ज्ञानी है, ज्ञानी से ज्ञान मिलोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। कभी तुम उन्हें बात अच्छी बता सकते, कभी जो है तुम्हें बता सकते, ठीक है ना। तो आपस में ज्ञान बढ़ेगा, समझिएगा ना। अन्यथा तुमको हम तो वही उन्होंने ठेका ले रखा कि वही आराम से ज्ञान प्राप्त करें, जो भी करना उन्हें धर्म करें वही करें, और हम तो आराम से मजे करें। ये इसी ने लगा रखा है ज्ञान। नहीं, कहते जो खाता है उसका पेट भरता है। मैं तो आपको देख देख पेट भरते हैं। अरे वाह, ये अशोक जी जो है बातों के बादशाह हैं। हमें देख देख कर मैंने कहा था कि हफ्ता में कम से 1 दिन आई हो, तो कितने 4 हफ्ता होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखो। तो क्या बोल रहे थे, तो ज्ञान प्राप्त किया करें, एक दूसरे बैठ के थोड़ा चर्चा करो कोई भी चीज़ की, तो ज्ञान मिलेगा। तो क्या बोल रहे थे, आप कौन हो? त्रस काय हो, ठीक है ना। पृथ्वी काय तो नहीं, पृथ्वी काय तो नहीं हो, तुम जल का एक तो नहीं, वायु का है, अग्नि का है, वनस्पति का है, नहीं, त्रस का है। पृथ्वी तो बैठे हुए पृथ्वी है। हाँ, तो इसलिए जो हम क्या है, त्रस का है। क्यों? क्योंकि ये 5 स्थावर वो होते हैं जिनकी केवल 1 इंद्री पाई जाती है। क्या होती है? जिनके केवल 1 इंद्री पाई जाती है, वो क्या होते हैं? स्थावर। और तुम्हारी कितनी इंद्रियां हैं अम्मा?
जी। कितनी इंद्रिय तुम्हारी? 5। कौन कौन सी इंद्रिय है? पहली स्पर्श, स्पर्श, दूसरी रसना, रसना, तीसरी, घ्राण, चौथी, चक्षु, पांचवी। श्रवण। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तो बोली सब कुछ यही मैं छोड़ रहा नहीं देखो, बोले हमारा कहता है जयमाणी कहती है हम किसी से भी सीख सकते हैं, छोटे से छोटे बच्चे से भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो तुम्हारा ज्ञान की भंडार है, हमें तो पता ही नहीं था कि सीमा जितनी ज्ञानी है। वाह, खुशी है हमें कि कम से कम जो है इतनी अच्छा। तो ऐसे ही जो है ध्यान रखो, इनको थोड़ा बता दिया करे, इनकी क्लास लिया करे आधा एक घंटा, और इनकी क्या सबको बिठा दिया करे, ये बहू रानी को भी बिठा दिया करे हैं, काम के होने के बाद कहते खेल खेल में सीखें, कहते ना हंसी आप बैठे तो ही, चलो आधा घंटा बैठ के या 10 मिनट बैठ के कोई धर्म की बातें बता रहे हैं। ये हमारी इंद्रियां होती हैं, ये हमारी कसाएं होती हैं, एक हमारी गतियाँ होती हैं, एक जो हमारे परमिष्टि होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें हम जो है बता सकते हैं। हम जो है खट्टे मीठे का स्वाद लेते हो, किससे लेते हो? रसना इंद्री से, जीभ से हम खट्टा मीठे स्वाद लेते हैं, समझ गए ना। हाँ, ये जो हम जो है ये सब तुमको देख रहे हैं, किससे देख रहे हो? चक्षु इंद्री से। हमारी बातें किससे सुन रहे हो? कान से, समझ गए ना। तो ये सब हम जो है, फर्श कैसा है? फर्श कैसा है? स्पर्श करके कैसा कैसा है? चिकना है ना, तो कैसे पता पड़ा जाता? स्पर्श से, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमें कहीं जा रहे हो आ रहे हो, उससे मानो सुगंध दुर्गंध आ रही है तो ये क्या है? इसमें क्या लगा आपका? कुछ लगा और कोई बात सीख गया नहीं सीखे। तो ऐसी बातें बहुत अच्छा, हम चलते फिरते आपकी दुकान में भी बैठे हो, वहीं बैठे बैठे बहुत सी बातें सीख जाओ, समझ गए ना। सीखने वाला चाहिए, सिखाने वाला भी चाहिए जी, है सिखाने वाला भी चाहिए। अरे सिखाने वाला तो हर जगह है, सीखने वाला नहीं है, सीखने वाला नहीं है। समस्या तो ये है, सिखाने वाला तो कहीं मिल जाएगा आपको, और सीखने वाला बनना चाहिए। सीखने वाले बन जाओ तो हर जगह आपको सिखाने वाले मिल जाए। आजकल तो ज्ञान देने वाले तो बहुत हैं, लेने वाला कम है, लेने वाले तो बनो तुम। डॉक्टर ज्यादा मरीज कम है, डॉक्टर ज्यादा मरीज हाँ डॉक्टर ज्यादा है, मरीज जो है कम है। तो क्या बोले थे, तो इस प्रकार से जो षटकाय के जीव हैं उनकी हमें रक्षा मुनिराज करते हैं। क्या करते हैं? षटकाय के जीवों की रक्षा मुनिराज करते हैं। मन से भी करते हैं, वचन से भी करते हैं। क्या मन में किसी प्रकार की कोई गलत भाव नहीं होना चाहिए। अगर अन्यथा किसी के भाव गलत आ जाए कि मैं उसको मार डालूंगा, मैं उसका बुरा कर दूंगा, तो क्या कर दिया आपने? उसकी हिंसा। अथवा वचन से बोल दिया, मुझसे नहीं बोले नहीं तो हम जो है अच्छी जो है पिटाई कर देंगे, अथवा तुम्हें ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो वचन से। अथवा काय से हमने कर दिया उसको, तो ये सब क्या है? न मन से, न वचन से, न काय से। ना स्वयं करना है कोई भी गलत काम, और ना दूसरे से कराना है। मैं नहीं करा तुम कर दो, या दूसरे किया बहुत अच्छा किया तो ना मन से स्वयं करना है, ना दूसरों से कराना है, ना किसी ने किया उसकी अनुमोदना भी। इस प्रकार से मुनिराज जो है अहिंसा महाव्रत का 9 कोटि से पालन करते हैं। किससे करते हैं? 9 कोटि, 9 प्रकार, मन वचन काय और कृत कारक अनुमोदन। 3 में 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 9 प्रकार से। तो 9 प्रकार से ऐसा वो करते। तो यहाँ पर जो षटकाय के जीव में यहाँ पर वर्णन चल रहा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इनके बारे में हो चुका था। अब वनस्पति का के बारे में वर्णन चल रहा था
कि हम अब क्या होता है, बहुत से लोग आप देखते हैं, आप कहीं से आप जा रहे हो और रास्ते में क्या देखा, कुछ दिखा, उसको छेद दिया, उंगली से कर दिया हैं, पत्ते में आदि कुछ भी चीज़, पेड़ पौधे में है, या कोई व्यक्ति को उसको उंगली कर दी हमने, क्या कर दिया, किसी व्यक्ति को बैठा है, खड़ा है कभी आजू बाजू में, और उसने उंगली कर दी, ये सब क्या है? तो बोले छेदन भेदन, ना किसी का छेद करना है, ना भेद करना है, पीड़न, ना किसी को पीड़ा देना है, ठीक है ना, और ना ही किसी का वध करना है, मतलब जान से मार देना, क्या करना, तो ये भी नहीं करना, अथवा किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पहुंचाना है, क्या, खाने पीने उठने बैठने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पहुंचाना, अथवा स्पर्श के माध्यम से, अब आपने क्या किया, किसी की चीटी पे हाथ रख दिया तो क्या होगा, मर जाएगी, या किसी मच्छरादी पे हाथ रख दिया मर जाएगा, मक्खी मर जाएगा, ठीक है ना, तो ऐसा कोई स्पर्श भी ना करें, या किसी प्रकार से किसी की विराधना ना करना, ना करते हैं, ना कराते हैं, और ना करने वाले की अनुमोदना भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया था। आगे यहाँ पर 87 नंबर की जो है गाथा के माध्यम से बता रहे हैं। शैवालम पुष्पिकादीना मनंतिकाय देहिना विधेया जातो हिंसाना गमना गमना दिवी। अब बोले हैं जीवों की रक्षा के लिए मुनि यहाँ वहाँ गमन नहीं करते, क्या यहाँ वहाँ गमन नहीं करते, अनावश्यक गमन नहीं करते। तो क्या करे भैया, हैं घूम रहे हैं, तो निराज जो है अनर्थ में, यदि यहाँ वहाँ घूम रहे हैं तो मतलब अनर्थ काम कर रहे हैं। तो मुनिराज ऐसे घूमते नहीं है, बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य नहीं करते हैं। बोले मुनियों का गमन होता है किस लिए होता है, मुनियों का गमन होता है किस लिए होता है, बोले तीर्थ वंदना के लिए। क्या होता है, तीर्थ वंदना के लिए, गुरु दर्शन के लिए। किसके लिए, गुरु दर्शन के लिए, अथवा किसी समाधि आदि के कार्य के लिए, अथवा अध्ययन के लिए, या धर्म की प्रभावना के लिए, अथवा आहार निहार के लिए। मूलाचार ग्रंथ में मुनिराज गमन करते हैं तो उसके 6 कारण आदि बताए हैं कि 6 कारणों से वह गमन करते हैं, और 6 कारणों से कारण जो है गमन नहीं भी करते, ठीक है ना। कारण के अनुसार ही गमन करते हैं और कारण के अनुसार गमन नहीं भी करते हैं। तो इसलिए गमन, मुनियों का गमन, तो बोले बिना प्रयोजन नहीं करते, और जब भी गमन करते हैं तो नीचे देख करके करते हैं। क्या नीचे देख, ऐसे नहीं अशोक भाई हम चल रहे हैं और यहाँ वहाँ देख रहे हो, यहाँ वहाँ देखोगे तो जीवों की विराधना हो जाएगी, जीव मर जाएगा। इसलिए जब भी साधन चलते हैं वो देख कर, नीचे देख करके, नीचे देख करके, 4 हाथ जमीन को देख करके चलते। कितने, 4 हाथ, 4 हाथ देखते हैं, 5 नहीं देखते, और 2-3 भी नहीं देखते, 5 हाथ, 4 हाथ देखते हैं, क्योंकि 4 हाथ सहज दिखता है। क्या होता है, सहज दिखता है। 4 हाथ जो है सहज दिखता है, तो इसलिए वो 4 हाथ दिखते हैं। आप 3 हाथ 2 हाथ देखोगे तो सामने दिखाई झुकना पड़ेगा आपको, झुक जाओ तो गर्दन में दर्द हो जाएगा। और यदि 5 हाथ 6 हाथ देखोगे तो ऐसा देखना पड़ेगा, तो उसमें भी आपको जोर पड़ेगा। और 4 हाथ में सहज, चलते चलते 4 हाथ को दिख रहा है सहज,
दूसरी बात 4 हाथ क्यों देखते हैं? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ का है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ का है। सो भाई तुम नाप लेना अपने हाथ से। क्या अपना मतलब जो है 3.5 हाथ। एक, हाँ, तुम जो अपने हाथ से कितने हो? अपने हाथ से जो है एक हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, पूरा शरीर आपका 3.5 हाथ का। समझ? हाँ, तुम भी ना आपने बोला नहीं, तुम घर जाके नापना, ठीक है ना? तो तुम भी 3.5 हाथ के। सब व्यक्ति अपने अपने हाथ से 3.5 हाथ नई बात बताइए। है। नई बात बताइए। हाँ, नहीं, वो तो पुरानी शास्त्रों की बात है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ हाथ का प्रमाण भी है। जो एक हाथ है तुम्हारा जो है, ये तुम्हारी उंगल से 24 अंगुल का है। आप उसको नाप लेना। ऐसे हाँ, 24 अंगुल, ठीक है। ये जो हाथ है तुम्हारा, हाँ, ये जो है आप नापोगे तो क्या हो जाएगा? 24 अंगुल का ये हाथ है। समझ गए ना? तो 3 हाथ कितने हो गए? 24 दिया 72, और आधा और है 84। प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी उंगलियों से 84 अंगुल का है। कितना है? प्रत्येक जो है व्यक्ति अपने हाथ से कितना है? 84 अंगुल का है, ठीक है ना? घर जाकर सब नाप लेना, ठीक है ना? तो 84 अंगुल, इसलिए हाँ, तो 84 अंगुल के, ठीक है ना? मतलब 3.5 हाथ के। और यदि आपको सुनो दादा, सुनो, यदि हम 3.5 के हाथ के ना, और 4 हाथ हम जमीन देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि यदि हम ठोकर खा के गिरते हैं, ठोकर के गिरेंगे तो आधा हाथ और आगे जाओगे। तो इसलिए किसी प्रकार की जीवों की विराधना नहीं हुई थी, आप देख के गए, इसलिए वो 4 हाथ हमारे लिए देखने को कहा है। जो गुरुदेव जो जीव दिखाई नहीं देते, उनका कहला जी, बहुत से जीव ऐसे थे जमीन पे दिखाई नहीं देते। बात नहीं, आप देखने का प्रयास तो करो। आप जो प्रमाद तो ना करो, आप देखो ना। जो नहीं दिख रहा है तो उसको देख सकते हैं, जो नहीं दिख रहा तो कैसे देखेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ 2 प्रकार के जीव कहे गए हैं, एक बादर, एक सूक्ष्म, ठीक है ना? तो बादर जीव दिखते हैं, सूक्ष्म जीव नहीं दिखते हैं, ठीक है ना? कई बार ऐसा होता है, हम लोग सब स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय करते करते भी जो है इनमें कागज के जीव बहुत छोटे, बहुत छोटे, एकदम सफेद से होते हैं। यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो उनकी प्रार्थना हो सकती है। तो इसलिए जब कहते हैं, जब भी शास्त्र बोलते हैं, बंद करते हैं, पढ़ना पढ़ते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? मार्जन कर लेना चाहिए कि जो दिख रहे हैं तो वो भी उनकी बच जाएंगे, नहीं दिख रहा तो वो भी उनकी जो है विराधना से बच जाएंगे। इसमें उच्छेद अंगुल वाला क्या सिस्टम है? उच्छेद अंगुल कहीं होता है ना शास्त्रों में, अंगुल का उच्छेद, हाँ, तो वो सब एक नाप है, समझेंगे ना? वो हर चीज का नाप, जैसे हम होता है ना, हाथ के बाद अंगुल, अंगुल के बाद उससे से जो लावर याव आदि वो सब है, वो चीज अलग है। तो ये सब उसके जो है नाप के उसके भेद हैं। कितने मतलब जो है लब का 1 अंगुल होता है, कितने अंगुल का 1 हाथ होता है, कितने हाथ का जो है आदि मीटर होता है, मीटर से किलोमीटर होते हैं, कोस होता है, योजन होते हैं, सारे उनके जो प्रमाण हैं। तो हम जब कर्णानियों के ग्रंथ पढ़ते हैं तो उनमें सारा पूरा जो है पूरे नाप हैं, ठीक ना? तो उसके माध्यम से उसको हमें जो है जानना चाहिए। तो कहने का तो यहाँ बात चल रही थी जो है छेदन, वेदन, पीड़न, बाधा, स्पर्श और प्रार्थना आदि न स्वयं करते, न कराते, न करने वाले की अनुमोदन। इसी प्रकार बोले जो मुनिराज होते हैं, विहार करते हैं, उनका गमन होता है या आगमन होता है। तो गमन आगमन आदि करने में 6 बार
जब भी कोई मुनिराज चलते हैं तो काई पर नहीं चलते, अधिक काई देते हैं, हरी हरी सी हो जाती हाँ है, ये नहीं कही तो उसमें नहीं चलते। बरसात में भी इसलिए नहीं चलते बड़े। हाँ बरसात में चलने ठीक है, लेकिन काई पे नहीं चलते। जहाँ पर काई लगी वहाँ नहीं लगती, क्योंकि उस काई में भी असंख्यात जीव होते हैं। असंख्यात जीव होते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए वो काई पे नहीं चलते। अथवा पुष्पिका, भूल पर नहीं चलते। अथवा बरसात में होने वाला एक छोटा सा क्या होता है पौधा जिसके ऊपर सफेद सा फूल होता है, जिसे कुतरम कुत्ता क्या कुछ बोलते हैं, आपने देखा बरसात में जो है घूरे पे आदि में गोबर आदि में या कुछ में एक जो है होता है सफेद सा ऊपर छत्ता सा होता है छाता, तो ऐसा नाम है उसका, वो सब्जी बनाते हैं लोग। अरे नहीं वो आप बनाते हैं हो सकता है मशरूम, वो भी इसी मशरूम अलग है, वो एक छोटा इतना सा वृक्ष होता है, हाँ जी वो इतना सा वृक्ष होता है, और उसमें जो है नीचे सब डंडी होती है, ऊपर एक छत्ता सा ऊपर छतरा रहता है। तो ऐसा बरसात में होने वाला एक छोटा सा जिसके ऊपर सफेद सा फूल होता है, आदि में रहने वाले उसमें भी अनंत काय आदि जीव होते हैं। तो उनकी जो है चलते समय आते समय जाते समय उन सभी जीवों का, अथवा बहुत सी बरसात आदि में घास होगा तो घास या बच्चों जो है जो पुष्प आदि ये जो है अंकुर आदि निकल आते हैं, तो उन पर भी जो है मुनिराज चलते नहीं। यहाँ तक कि जो है सामान्यतः जो है गीला है, जहाँ पानी पड़ा है या पानी बरसात हो रही है सामान्यतः उस पर भी नहीं चलते। अब वो बात अलग है कि जहाँ चल रहा है क्या पानी आ जाता है, कोई रुकने का कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो मजबूरी, ठीक है ना। अथवा जहाँ पर कहते हैं कि जो वाहन आदि चल रहे हैं, और पानी पड़ा है तो वो प्रासुक हो जाता है, क्या हो जाता है, या जहाँ पर लोग चालू रास्ता है, तो ऐसे में जो है यदि आवश्यक है तो चलते हैं, और आवश्यक नहीं है तो वह नहीं चलते। और यही कारण है कि साधु जन जो है चातुर्मास करते हैं, और चातुर्मास में एक स्थान पर रुक करके अपनी क्या करते हैं, साधना करते हैं और अपने व्रतों का निर्दोष पालन करते हैं। तो इसलिए मुनियों को गमन आगमन आदि करने में शैवाल मतलब काई, पुष्पिका मतलब फूलन अथवा बरसात मन वाले एक छोटा सा पौधा जिसके ऊपर सफेद फूल होता है आदि में रहने वाले अनंत काय जीवों की हिंसा भी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से को कहा गया है। आगे यहाँ बोल रहे हैं ए वनस्पति काया ए वनस्पत्यंगमाश्रिता वनस्पति समारंभा बधस्तेषां हि देहिनां। बोले वनस्पति का समारंभ करने से क्या करने थे, कहते हैं हमारे समरंभ समारंभ आरंभ, क्या है समरंभ समारंभ आरंभ। बोले हमें समारंभ, बोले वनस्पति का समारंभ करने से वनस्पति का है जीव और उनकी वनस्पति का है कि आश्रित रहने वाले जीवों की हिंसा अवश्य। हमने क्या सोचा, मन में सोचा कि हमें बगीचा लगाना है, क्या बगीचा लगाना है, ये हमने क्या मन में समरंभ हो गए और क्या करने लगे, मट्टी खोदने लगे, उसमें पेड़ बीजा डालने लगे, कुछ करने लगे, तो ये समारंभ हो गया और पूरा लगा ही दिया, ये पूरा आरंभ हो गया। तो इसलिए क्या है, मुनिराज जो है वनस्पति संबंधी कोई भी समारंभ समारंभ आरंभ ये भी नहीं करते हैं, क्योंकि वनस्पति या किसी भी जो है उसका हम समारंभ करते हैं तो उसमें जो है वनस्पति का आदि जीव है उनका क्या होता है, विघात होता है। और वनस्पति काय के
आश्रित रहने वाले, ये बात देखते हैं, जो चंदन के पेड़ों कौन रहता है? सांप रहता है? अन्य जितने फूल पत्ती हैं उनमें भी क्या है? चींटी, चिमटा आदि बहुत सारे, भौरा आदि पतंग, ये सारे कितने ये जीव रहते हैं, और भी अनेक जीव हो सकते हैं। तो इसलिए वनस्पति का एक जीव का भी विकास होता है, और वनस्पति का जो है उनके आश्रित भी अनेक जीव उत्पन्न हो सकते हैं, और उनके हम जो है स्पर्श आदि किसी प्रकार से संबंध समान करते हैं। अथवा हमने पेड़ काट दिया, डाल तोड़ दी, पत्ते तोड़ दिए, कच्चे फल फूल आदि तोड़ दिए, तो उनमें भी उनकी तो हुई है, उसके साथ उनके आश्रित रहने वाले जीवों की भी विराधना हो जाती है। तो क्या करते हैं मुनिराज जो है वो सब किसी प्रकार का संभ्रम समारंभ आरंभ न करते हैं, न कराते हैं, न किसी करने वाले की अनुमोदन, तभी वह जो है वनस्पति का जीवों की क्या कर पाते हैं? रक्षा कर पाते हैं। और भी कह रहे हैं क्या? तस्मातेषां समारंभो द्विधा योग त्रिकै क्वचित् मरणान्तं न योग्यो अर्हन् मुद्रा स्वीकृत योगिनाम्। इसलिए जो है अर्हत मुद्रा यानी जिनको स्वीकार करने वाले मुनियों को अपने जीवन पर, बोले मुद्रा है कोई सामान्य मुद्रा नहीं है, ये मुद्रा सामान्य मुद्रा नहीं है, और इस मुद्रा को हर कोई धारण नहीं कर सकता। ये बोले अनंत भगवान की मुद्रा है। क्या है? जो हमारे अनंत भगवान हैं, जिन लिंग, जो जिनेन्द्र भगवान का लिंग है, भेष है, वो ही ये भेष है। तो ऐसे अनंत मुद्रा यानी जिन लिंग को स्वीकार करने वाले मुनियों को क्या करना चाहिए? बोले एक दिन का उनका नियम नहीं होता, 2 दिन का, महीना 2 महीने आदि का नहीं होता, उनका जीवन पर्यंत। क्या अशोक भाई? जीवन पर्यंत का नियम होता है। क्या? जीवन पर मन वचन काया से उन दोनों प्रकार की वनस्पति का समारंभ आदि नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, साप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित आदि है, ये सब क्या है? नित्य निगूढ़, इतर निगूढ़ आदि सब क्या है? वनस्पति काय के भेद हैं। ठीक है ना? तो ऐसे जो वनस्पति हैं, इन वनस्पति दोनों प्रकार की वनस्पति का मन वचन का ऐसे समारंभ नहीं करना चाहिए। किनको? मुख्य रूप से, क्योंकि ये मुनियों की बात चल रही है, मूलाचार है तो मुनियों का, तो इसलिए मुनियों को हमें किसी प्रकार से ये चीजें इनको कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अरहंत लिंग वाले हैं। जो अनंत भगवान का लिंग को जो उन्होंने धारण किया था वही भेष है, या जो जिन लिंग है, जिनेन्द्र भगवान का भेष है, वैसे वो भेष है। इसलिए उनके लिए जीवन पर्यंत के लिए मन वचन का ऐसे उन सभी वनस्पति का के संबंध में किसी प्रकार का आरंभ सारंभ नहीं करते। ना वो लगाते हैं, ना लगवाते, ना लगाने वाले का अनुमोदन करते हैं, ना काटते हैं, ना कटवाते, ना कटवाने वाले की अनुमोदन। तो उन दोनों से वो क्या करते हैं? बचते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इसको कहा। आगे क्या बोल रहे हैं? ना रोचते योता जीवान वनस्पतिं गतान जिन धर्म बहिर्भूतो विद्या दृष्टि च पापधी। पापधी जिसकी बुद्धि पाप में लगी हुई है। क्या है? जिसकी बुद्धि पाप में लगी है वो पापधी है। हिंसाधी जिसकी बुद्धि हिंसा में लगी है। झूठ धी, असत्य धी जिसकी बुद्धि असत्य में। चोरी धी जिसकी बुद्धि किसमें? चोरी में लगी है। कुशील धी जिसकी बुद्धि कुशील पाप मतलब विषय भोगों में। और परिग्रह धी दिन रात परिग्रह में लगे हुए हैं, माया के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये क्या है? ये सभी पाप धी हैं। क्या है? पाप धी।
तो बोले जो मुनि वनस्पति में प्राप्त हुए जीवों को नहीं मानता, बोले हम नहीं मानते वनस्पति में कोई जीव होते क्या? तो यदि आपको समझा भैया अशोक जी घास नहीं चला कर क्या? अरे हमें तो डॉक्टर ने बताया, हमें तो डॉक्टर ने बताया कि घास पे चलो रोशनी तेज हो जाएगी। हम तो चले भैया, डॉक्टर ने बताया, लेकिन हम भी तो बता रहे हैं तुम्हारे लिए हैं। आगम कह रहा, शास्त्र कह रहा, जनवाणी कह रही है, जिन भगवान ने कहा, तीर्थंकर भगवान ने कहा है कि घास पे चलोगे, काई पर चलोगे, फल फूलों पर चलोगे तो उससे जीवों की प्रार्थना हो जाए, क्योंकि उसमें वो भी जीव हैं, उनके आश्रित भी अनेक जीव होते हैं। क्या होते हैं? वो भी जीव हैं, उनके आश्रित भी बहुत सारे जीव हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है, जो मुनि वनस्पति में प्राप्त हुए इन जीवों को नहीं मानता है। क्या नहीं मानता है? इन जीवों को नहीं मानता, उसे जिन धर्म से बाहर, मतलब वो जिन धर्म से बाहर है, जिन वाणी से बाहर है, वो जिन वाणी को नहीं जानता है, जिन धर्म को नहीं जानता, जिन धर्म को नहीं मानता, तो ऐसा वो कौन है? कौन है? तो ऐसा वो कौन है? पापी है। क्या है? पापी है अथवा मिथ्या दृष्टि है। यदि हमसे कहा भैया जो है बहन, क्या नाम? नेहा, पानी को कब उपयोग किया करें? क्योंकि पानी में भी जीव होते हैं, और अनछने को तो बिल्कुल भी नहीं किया करें। पानी में कितने जीव होते हैं? असंख्य करोड़ों जीव होते हैं। होता है। बोले पानी को जो है हम व्यर्थ नहीं बहाया करें, और अनछने पानी को तो एक बूंद भी नहीं बहाया करें, क्योंकि हमारा जैन धर्म कह रहा है और विज्ञान भी कह रहे हैं। क्या? विज्ञान कह रहा है, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि एक बूंद अनछने पानी में 36,450 जीव होते हैं, और जैन धर्म कह रहा है असंख्यात जीव होते हैं। क्या होते हैं? असंख्यात। तो इसलिए हम यहाँ जब भी पानी का प्रयोग करें तो कैसे करना चाहिए? शास्त्रों में बोलता है घी की तरह। घी की तरह। घी का हम प्रयोग कैसे करते हैं? घी का हम सपरते हैं घी से क्या? नहीं, घी का प्रयोग थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो ऐसे ही पानी का प्रयोग भी घी की तरह करना, थोड़ा थोड़ा करना। और पानी भी कैसे करना? छान करके, प्राशुद्ध करके। यदि अनछना पानी करोगे तो उसमें अनंत जीवों की विराधना करें। कई बार लोग फिर परेशान होते, लोग फिर बोलते हैं महाराज बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। क्यों है परेशान है? क्योंकि आप जो है पाप करते हो, दिन रात पाप करते हो, बिना छना हुआ पानी प्रयोग कर रहे हैं, बिना प्राशुद्ध पानी को प्रयोग कर रहे हो, ज़्यादा गर्म कर लिया तो भी आपको दिक्कत है। तो इस सारी बातों को ध्यान रखना है। अनछने पानी का तो बिल्कुल प्रयोग नहीं करना, चाहे लेट्रिन में हो, चाहे बाथरूम में, चाहे स्नान करने में, चाहे कुछ भी हो। जब भी प्रयोग करो तो छना हुआ होना चाहिए। छना हुआ पानी प्रयोग करोगे तो अब त्रस्काय की जीव की हिंसा से बच जाओ। क्या हो जाओगे? त्रस्काय की जीवों की हिंसा से बच जाओ। और यदि हमने उसको प्राशुद्ध कर लिया तो फिर हम वह जल जो है, फिर वो जल जीव से भी रहित। क्या हो गया? जल जीव से भी रहित हो गया। तो इसलिए जो हमें अनछने को तो करने छान के, और छानने के बाद प्राशुद्ध, और जितना आवश्यक है उतना। यदि हम आधी बाल्टी से नहा सकते हैं तो आधी से ही नहाना। ये नहीं कि जो है फुब्बारा खोल लिया अशोक भाई और जो है चल रहा है। मैं तो एक बाल्टी बनाया, एक बाल्टी हाँ, तो थोड़ा आधी कर लियो, थोड़ा और कम कर लियो। एक बाल्टी बनाओ, ये मैं नहीं, कितना आधी कर लेना, जितना कम करो। आपने देखा मुनिराज का कमंडल होता है, हैं? कमंडल देखो, कमंडल भी एक हमारा जो पूरे भूमंडल की शिक्षा देता है।
कमंडल में सिखा रहा है कि जो संग्रह करने का जो दरवाजा बड़ा होता है और निकालने का छोटा। तो पानी को हम संग्रह ज्यादा करो लेकिन खर्च कम करो, समझ गए ना? खर्च जो है हम उसको कम, तो इसलिए कम से कम जितना पानी से हमारा काम हो सकता है उस उतने कम से कम पानी से हमें क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम उन जीवों की विराधना से बच सके। तो मुनिराज तो करते हैं अपने व्रतों का पालन, जीवों की रक्षा, श्रावक भी यथायोग उनकी वो रक्षा करें, तभी आप पाप से बच पाओगे। अन्यथा आप प्रति समय हर समय पाप ही पाप कर रहे हो, और पाप ही पाप करोगे तो उसका फल भी आपको ही भोगना आप ही को पड़ेगा। इम्प्रेशन है इसके बीच में मेरा, हमने पानी छान भी लिया, मतलब सभी कामों में हमने छलनी लगा रखी है, लेकिन वो विराधना तो तब भी होगी, चाहे वो छलनी हम धोएंगे सुखाएंगे जी, तो विराधना तो तब भी होगी। आपने छानने की विधि नहीं पूरी ज्ञात नहीं है, नहीं ज्ञात सुनो है मेरी बात सुनो। पानी छानने की विधि हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ मुख्य रूप से कहते हैं पानी जो है हमें कुएं का पानी भरना चाहिए, अथवा नदी का पानी, झरने का पानी, ठीक है ना। कुएं का पानी भरते हैं तो पहले क्या होता है, कुएं होते थे या जो भी है भी, उनसे पानी खींचते हैं, पानी को हम कपड़े के बाद छानते हैं, छानने के बाद उसकी बिलछानियाँ उसकी नीचे तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। और छन्ने को हम छने पानी से धो करके उसको सुखा देते हैं। अब इसमें किसी प्रकार की कोई जीवों की विराधना नहीं होगी। हाँ, आपने छन्ने लगा दिया, उसमें नल में टोटी में लगा हुआ है परमानेंट, काई लग जाती है, समझ गए? तो ये नहीं होना चाहिए, परमानेंट नहीं होना चाहिए। जितना आपको आ सकता है आवश्यकता उतना मैं कहा ना, नल आया आपने तो कायदे तो वो है छन्नी लगाने, वहाँ पे जो क्या बोलते हैं वो उसकी जो नल की वो लगा दे, क्या बोलते हैं थैली, छन्नी की थैली या छन्ना लगा, तो उसको हमें परमानेंट भी लगाना चाहिए। ये तो मंदिरों में भी लगी होगी सारे में, देखो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, कहीं पर भी हो, कैसे करना है, क्या करें, कहीं पर हो, चाहे मंदिर में हो चाहे घर में हो चाहे कहीं पर, चाहे विधि ये है कि पानी जो छाना जाता है वो छन्ने से छाना जाता है, ठीक है ना। और छानने के बाद वो छन्ने को जो है पलट करके उसकी बिलछानी आदि करके उसको धो करके निचो करके उसको सुखा देना चाहिए, तो वो वास्तविक, और उसकी बिलछानी जहाँ से आई थी वहाँ तक हम पहुँचा। तो ये वास्तविकता में ऐसे आपने जीव की रक्षा की, आपने परमानेंट छन्ना बांध दिया है, तो पानी कहने को तो आपने छान लिया है, लेकिन उसकी बिलछानी नहीं करी तो उससे तो फिर भी जीव की विराधना हो रही है। तो इसलिए जो है आपको क्या करना है, पानी छानना है, छानने के बाद उसकी बिलछानी भी करना है और छन्ने को जो है सुखा देना है। इसलिए कहते बार बार नहीं करो आप लोग। आप लोग क्या करते हैं, हाथ धोना, नल में से धो रहे, पानी पे कुल्ला करना है, कुछ भी करना है तो नल से कर रहे, बोले नहीं, एक बार जो पानी आप जो है उसको छान लीजिए, छान करके उसकी बिलछानी कर दीजिए और उसको प्राशुद्ध कर लीजिए, प्राशुद्ध कर लीजिए। और उसके बाद आप मतलब प्राशुद्ध ऐसे तो उबाल लिया तो 24 घंटे की मर्यादा हो, आप कुछ भी करते कोई दिक्कत नहीं, अन्यथा मीडियम गर्म किया तो 12 घंटे की हो गई, ठीक है ना। और तो उससे आप, अथवा यदि आपने उसमें कोई हल्दी या कोई डाल दिया, कलर बदल गया तो 6 घंटे की मर्यादा। अन्यथा आपने पानी छाना, छानने के बाद उसको 48 मिनट के अंदर अंदर उसको पूरा उपयोग कर लो, ये उसकी जो है विधि है। तो इस विधि से चाहे घर में हो चाहे मंदिर में हो, हमें उसको काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस बात का हमें ध्यान रखना, पानी छानो, नेहा छानने के बाद क्या करो, उसको छन्ना निकाल दो, धो लो, धो करके उसको, अब जो है छन्ना धो तो नल के पानी से नहीं धोना, छने हुए पानी, नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं छन्ना तो निकाल लिया कर लिया और
और नल के नहीं जला दो। नल का खोल दिया, नल में क्या अनछन आ रहा है, तो आपने क्या किया, सब गुड़ गोबर कर दिया, समझ गए ना। तो इसलिए हमें वो इस बात का भी ध्यान रखना है, ये हमें सबको ज्ञान होना चाहिए, और ऐसा ज्ञान अपने बच्चों आदि को सबको देते रहना चाहिए कि हमारा जैन धर्म कितना महान, कितना विशेष है, कितने उसमें जो श्रद्धा विवेक से आदि से काम करना पड़ता है। तो इस बात का हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना है। तो जो मुनि वनस्पति में प्राप्त हुए, इन जीवों को नहीं मानता कि इनमें जीव नहीं होते हैं। पहले लोग सामान्य जन वनस्पति में जीव नहीं मानते थे, विज्ञानी वनस्पति में जीव नहीं मानते थे, लेकिन बाद में ज्योतिष चंद्र बसु हुए और उन्होंने खोज करी, और खोज करी तो उन्होंने क्या किया, पेड़ पौधों के पास गए वो, और उन पेड़ पौधों में दो बल्ब लगाए, एक में हरा और एक में लाल, ठीक है ना। और क्या हुआ, जिसमें लाल लगाया था वहां उस वृक्ष के पास कुल्हाड़ी लेके पहुंच गए, क्या कुल्हाड़ी लेके पहुंच गए, तो क्या हुआ, वहां लाल बल्ब जल जाता है, ठीक है ना। और जहां पेड़ पर जो है एक वृक्ष एक लगा था, वहां पर उसने क्या किया, पानी डालना, खाद डालना प्रारंभ किया, तो वहां पर क्या हरा बल्ब जल गया। तो इससे उन्होंने जाना कि इसमें भी क्या है, सुख दुख का संवेदन करने की मेरे अंदर जो है वो शक्ति है, इसलिए जीव है। अथवा और भी बहुत सारे पौधे होते हैं, आपने छुई मुई का पेड़ देखा होगा, क्या, जिसे हम लाजवंती कहते हैं। उसके बाद आप जाओगे, उसको हाथ लगाओगे तो वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, और जैसे हाथ अलग करोगे थोड़ी देर में वो क्या होता है, फिर खिल जाता है। तो ऐसे अनेक प्रकार से खोज करने पर मालूम पड़ा कि वनस्पति में भी जीव होते हैं। इसी प्रकार जल आदि का उन्होंने खोज किया और जल में भी जीव माने। तो इसलिए जो मुनि वनस्पति में प्राप्त हुए जीवों को नहीं मानता, उसे जिन धर्म से बाहर मिथ्या दृष्टि और पापी उसको समझना चाहिए। इस प्रकार से इसको कहा है। आगे यहाँ बोल रहे हैं, विज्ञा एति न कर्तव्या वनस्पति विराधना हस्तपादादि विरजातु है नंतम सत्वनाशदा। कितनी सुंदर बात। बोले यही समझकर हमें समझ लेना चाहिए कि इसमें जीव होते हैं। समझ करके पर क्या करना चाहिए, हाथ से अथवा पैर आदि के द्वारा अनंत जीवों का नाश करने वाली वनस्पति की कभी हमें विराध। बहुत से लोग क्या करते हैं, घर में बगीचा लगा लेते हैं। क्या करते हैं, बगीचा लगाते हैं, और क्या करते हैं, वो मशीन रख देते हैं घास काटने की, फूल पत्ती लगा लेते हैं और कटिंग करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। ये सब क्या है, तो अपने जो है शोकबाजी के लिए, अच्छे लगने के कारण तो कितने जीवों की जो है प्रार्थना कर रहे हो। तो ये जो है हमारे लिए उचित नहीं है। ये जैन धर्म हमारे कह रहा है भैया हमें जीवों से बचना चाहिए। चलो हम मान सकते हैं, ये तो काम पर चलो लगाते तो चलो फिर भी मान सकते हैं, अच्छी बात है, पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो उनका जो भला कर रहे हैं, या उनमें जो है जल आदि पानी आदि रहा, चलो वो भी अच्छा। लेकिन कभी उनको तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं आदि कुछ भी कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है। या हाथ पैर से उनको ताड़न कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये अथवा अस्त्र शस्त्र से कर रहे हैं, मशीनों से कर रहे हैं, कैंची आदि खड़ौता आदि से कर रहे हैं, तो ये चीज़ों से हमें इनका जो है नाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वनस्पति के जीव है और वनस्पति के जो है आधार से भी अनेक प्रकार के जीव होते हैं। इसलिए उन जीवों की रक्षा के लिए मुनिराज इन बातों का ध्यान रखते हैं। और हम सब आप सभी जो है मुनिराज के भक्त हैं, शिष्य हैं, तो हम उनसे इन बातों को सीखते हैं। तो हम भी उन जीवों की प्रार्थना से यथायोग बचने का हम प्रयास करते हैं। वो मुनिराज का महाव्रत होते हैं, तो श्रावक के जो है अणुव्रत आदि होते हैं, ठीक है ना। उनका जो वह जो है हिंसा पाप, अगर अणुव्रत भी नहीं है तो भी वो हिंसा पाप से यथायोग बचने का
प्रयास करते, क्योंकि ये तो हमारे लिए जन्म से सिखाया जाता है कि भैया हमें पांच पाप का त्याग करना है, हमें हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, किसी झूठ नहीं बोलना है, कुसील का सेवन नहीं करना है, अनावश्यक प्रयोग नहीं करना है, ये सब बातें बताई जाती हैं। तो उनका पालन करने के लिए इन बातों का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। जब ज्ञान होगा, जब गुरुओं से सुनेंगे अथवा जिनवाणी से पढ़ेंगे, तभी जो है क्या होगा, तभी जो है हमारे लिए क्या होगा, उन सबका ज्ञान होगा, समझ होगी बुद्धि से, और तभी हम उनकी रक्षा आदि सुरक्षा कर पाएंगे, तभी हम अपना जीवन श्रेष्ठ और महान होगा, तभी हम वास्तविक रूप में हम अहिंसक या अहिंसा धर्म का पालन करने वाले अथवा भगवान महावीर स्वामी का जो जियो और जीने दो का सिद्धांत, अहिंसा परमो धर्मा का जो सिद्धांत का हम पालन कर पाएंगे, तभी हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बनेगा, महान बनेगा। इसी भावना जय बोलो महावीर भगवान की।